श्री गणेशाय नमः। आइए श्री रामचरितमानस का पठन करते हैं। सभी भक्तगण जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ से भी इसको देख रहे हैं, जब भी आपके पास ये वीडियो आई कृपया कर हाथ जोड़िए और श्री सीताराम का ध्यान कीजिए। जय श्री सीताराम, जय 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 जय श्री सीताराम। संत श्री तुलसीदास की जय, संत श्री वाल्मीकि जी की जय। बोलो श्री गणेशाय नमः। जय जय गौरी शंकर, जय जय श्री लक्ष्मण, जय जय वीर बजरंगी, समस्त देवी देवतागण, समस्त पितृजन, समस्त संतजन, गुरुजन, आप सबका आह्वान है, कृपया कराइए, मेरी इस वंदना में मेरा साथ दीजिए। चलिए मिलकर सभी श्री सीताराम प्रभु का आवाहन करते हैं। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सब पर प्रभु सीताराम की कृपा हो, कामना भी है और पूर्ण विश्वास कि श्री सीताराम प्रभु यहाँ पर विराजित हैं। श्री सीताराम प्रभु हम सब पर अपनी कृपा कीजिए। हम सब आपके बालक हैं, कोई गलती हो जाए तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और जो भी भक्तगण इस वीडियो को देख के उस पर अपनी प्रतिक्रिया में श्री राम लिखे, उस पर अपनी कृपा बनाइए। चलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो मैं अयोध्या कांड का 80वां दोहा पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे जा रहे हैं। जय बाबा महाकाल, जय बाबा श्याम। मात सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करेहु सब पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करियो, जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सभी समुझावा, गुरुपद पदम हर्षी सिरुनावा। गणपति गौरी गिरिस मनाई, जले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुरि न जाय पुर आरत नादु। कुछ गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते हुए बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्त नाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लगे रहत न माही। मूर्छा दूर हुई, राजा जागे और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मैंने प्राण क्यों नहीं छोड़े, मेरे प्राण क्यों नहीं निकले जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहुर नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ देगा। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार दो जनक सुता, सुकुमारी रथ चढ़ाए देखो राय। बनु फिरहि गए दिनचारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य बंध दृढ़वत रघुराई।
तो तुम विनय करहु कर जोरी फिरहु फेरई प्रभु मिथिलेख किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना, हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई, कहू मोर सिख अवसर। सासु ससुर अस कहू संदेशु, पुरी फिरी यह वन कह बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश कहा था कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृ कबहू कबहू ससुरारी, कहू जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करेहू उपाय कदम्बा, फिर न होई प्राण अवलंबा। कहीं कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तो मोर मरमु परिणामा, कछु ना बसाई भय विधिवामा। अस कही मूर्छी परा मही राऊ, राम लखन सी आने दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा दशरथ की ऐसी दशा है जिसका व्याख्यान करते हुए अश्रु आना स्वाभाविक है। एक पिता का एक पुत्र से अलग होना, और वो भी श्री राम। पाए राय रजायसु नाई सिरुरथी, अति बेग बिनाई। गयु जहाँ बाहेर नगर सिय, सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर बाहों वहां से गए। नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा जी के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती की विनती करी। उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझा वही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या अनाथ हो गई, और ऐसा देखकर सभी का मन व्याकुल हो गया। सभी लोग व्याकुलता से इधर उधर घूम रहे हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत सराह रहे हैं, सराहना दे रहे हैं और बहुत तरह से उनको समझा भी रहे हैं। तो वे अयोध्या की ओर लौट जाएं ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम वश उनसे विनती कर रहे हैं, परंतु प्रेम में लिपटे लोग प्रेम के वशीभूत हो, श्री रामचंद्र जी से लगाव हो और राम नाम से अलग हो जाए तो ये मनुष्य के लिए मृत्यु समान है। और इसी प्रकार से सारे अयोध्यावासी आंखों में अश्रु लिए भगवान श्री राम को सिर्फ रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, अपितु उनसे कह रहे हैं कि यदि वह गए तो वह भी उनके साथ चले जाएंगे। परंतु उनका प्रेम देखकर भगवान श्री राम विवश हो रहे हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक न्यारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बाग्न बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं।
बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रहे हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री वीर बजरंगी। तो आज हमने इस अध्याय में पढ़ा कि कैसे भगवान श्री राम के वन को जाते वक्त सारी अयोध्या दुख में डूब गई, और बस यही प्रयास है किसी प्रकार भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण वन को ना जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।